मैं एलपी रंजीत। मैंने प्रयागराज जोन से 2024 वाले वैकेंसी को क्लियर किया है और इस समय मैं कानपुर में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलपी 2025 के सीबीटी 1 के रिजल्ट के बारे में और उसके कट ऑफ के बारे में। जैसा कि इस बार का जो रिजल्ट आया है बहुत ज़्यादा कट ऑफ उसका हाई चला गया है और पिछली बार के मुकाबले। तो वही आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि कैटेगरी वाइज के किसका कितना कटाव गया है, क्योंकि इस जो कि कटाव आता है वो आउट ऑफ 100 में से आता है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हो जाते हैं कि उनका पेपर तो 75 मार्क्स से आया है लेकिन कटाव इतना 80, 69, 75 ये कैसे चला गया है। तो मैं इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ कि आउट ऑफ 75 में से जो कटाव बनेगा वो कितना बन के आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि आरआरबी एलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट आ गया है और उसके कट ऑफ के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि प्रयागराज जोन में हर एक कैटेगरी का कितना कट ऑफ गया है। क्योंकि इस बार का जो कट ऑफ है 2024 के मुकाबले बहुत हाई कट ऑफ गया है। तो वही हम बात करने वाले हैं कि कितना किस किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया है। और चूंकि आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे यहाँ पे यूआर की कैटेगरी में देखते हैं जनरल की, वो 80 गया है। हमारा पेपर तो 75 में से हुआ था लेकिन यहाँ पे कट ऑफ 80 गया है। तो जो रेलवे बोर्ड जब भी रिजल्ट निकालता है वो 100 के बेस पे निकालता है। तो जैसे 100 के बेस पे गया है मतलब 18.00203 ये यूआर का हमारा कट ऑफ गया है। अगर इसको हम आउट ऑफ 75 से निकाले तो 75 में यूआर में जिनका भी 60 मार्क्स आया है वो सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। उसी प्रकार एससी का जो कैटेगरी का कट ऑफ गया वो गया है 69.34046। ये मैंने पूरा लिखा हुआ है। और अगर हम इसको ये 100 में से ऊपर वाला जितना भी रो दिख रहा है वो सारा 100 आउट ऑफ 100 में से मार्क्स दिया गया है। और नीचे मैंने जो कॉलम बनाया है वो आउट ऑफ 75 में से कितना मार्क्स इसमें से बनेगा। अभी मैं इसको बताऊंगा कि किस तरीके से ये मार्क्स निकाला जाता है। तो एससी का कितना गया है, एससी का जो गया है कट ऑफ वो गया है 69.34046। अगर हम आउट ऑफ 75 में से बात करें तो ये गया है 52.0053 एग्जैक्ट, या 52 मार्क्स जिसका भी है उनका सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। उसी प्रकार एसटी का जो हमारा कट ऑफ गया है वो एसटी के लिए गया है 69.00974। और इसको इसको अगर हम आउट ऑफ 75 में से देखें तो जिनका भी मार्क्स 51.757 है या इससे ऊपर है वो सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। ओबीसी का जो कट ऑफ गया वो गया 75.5556। अब इसको अगर हम आउट ऑफ 75 देखते हैं तो आउट ऑफ 75 में जिनका भी मार्क्स 56.6667 या इससे ज्यादा है उनके लिए। ईडब्ल्यू एस का कट ऑफ जो गया वो 64.44044 गया है। और अगर हम आउट ऑफ 75 में देखें तो उनका जो कट ऑफ गया वो गया है 48.33033। और ईएक्स एसएम का गया है 32.44044। अगर इसको आउट ऑफ 75 में देखें तो जिनका भी 24.33033 है वो सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई हैं। अब हम बताते हैं कि कैसे ये आउट ऑफ 75 में से निकाला गया है कि जिनका भी 80 है, 80 मतलब कट ऑफ गया है तो 60 जिनका भी मार्क्स आ रहा है ये सारा जो हमारा नॉर्मलाइजेशन के बाद का मार्क्स आएगा ये 60 जिनका भी है वो क्वालिफाई हो जाएंगे। तो इसको निकालने के लिए जैसे हमारा पेपर हुआ कितने था, पेपर जो हमारा हुआ था वो 75 का हुआ था। लेकिन ये जो दिया गया है एक प्रकार का परसेंटेज दिया गया है कि 80.00203% मार्क्स जिनका भी है जिनका भी इससे ज्यादा है वो यूआर के लिए क्वालिफाई है। अगर हम 75 का 85 18.00203% निकाल लेते हैं तो हमारा जो मार्क्स बन के आएगा वो 60 के नियर अबाउट बन के आएगा। आप लोग कैलकुलेटर करके देख भी सकते हैं, मैंने इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दिया है ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना बने। तो इस तरीके से हमारा जो मार्क्स है आउट ऑफ 25 से निकाला जाएगा। तो आई होप प्रयागराज जोन वाले का कट ऑफ बहुत हाई चला गया है इस बार। तो जिस तरीके से सीबीटी 1 में कट ऑफ हाई गया है वो सीबीटी 2 में भी कट ऑफ हाई जा सकता है। इसलिए अभी से ही तैयारी में लग जाइए क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा सीबीटी 2 के एग्जाम के लिए। लगभग 1 से 1.5 महीने में आपका सीबीटी 2 एग्जाम हो सकता है, इसलिए आप अभी से ही लग जाइए और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने का प्रयास कीजिए। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया भी है कि मार्क्स हमें ज्यादा ही लाना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर कोई भी डाउट आता है कट ऑफ रिलेटेड या
अगला CBT 2 के एग्जाम के रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।